भटकता हुआ युवक। गंगा के तट पर सुबह की कोमल रोशनी बिखर रही है। पक्षियों की चहचहाहट और मंद बहती हवा में जीवन की हल्की गूंज सुनाई देती है। उसी किनारे पर एक युवक बैठा है, बिखरे बाल, थका हुआ चेहरा और आंखों में बेचैनी की आग। उसका नाम है सुदीप। सुदीप पहले राजगुरु के एक व्यापारी परिवार से था। धन, सम्मान और यश सब कुछ था, पर भीतर एक गहरी शून्यता थी। उसके पिता का निधन हुआ, व्यापार डूब गया और मित्रों ने साथ छोड़ दिया। अब वह खुद से ही लड़ रहा था। मैं क्यों असफल हुआ? ईश्वर ने मुझसे सब क्यों छीन लिया? वह गुस्से में ईश्वर से प्रश्न करता, अगर तुम हो तो यह अन्याय क्यों? लेकिन उत्तर में केवल सन्नाटा मिलता। एक दिन वह सुनता है कि श्रावस्ती के पास एक महान सन्यासी है, जिनके पास दुख का अंत करने का मार्ग है। लोग उन्हें तथागत बुद्ध कहते हैं। सुदीप इस ओर चल पड़ता है। भीतर कोई उम्मीद नहीं, पर शायद एक आखिरी कोशिश के रूप में। श्रावस्ती के बाहर जेतवन विहार का परिसर, चारों ओर शांति, हरियाली और ध्यान में लीन भिक्षु। सुदीप वहां पहुंचकर बुद्ध के शिष्य आनंद से कहता है, मैं बुद्ध से मिलना चाहता हूं। मैं थक गया हूं जीवन से। आनंद मुस्कुराते हैं, जो थक गया है वही विश्राम का मार्ग खोज सकता है। चलो तथागत के पास। सुदीप बुद्ध के सामने बैठता है। बुद्ध शांत है, आंखों में करुणा की झील। बुद्ध धीरे से पूछते हैं, कहो पुत्र, मन इतना व्याकुल क्यों है? सुदीप फूट पड़ता है, सब कुछ खो दिया मैंने। जो था चला गया, अब कुछ नहीं बचा। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहते हैं, फिर कहते हैं, जो चला गया वह पहले भी तुम्हारा नहीं था। जिस पर तुम मेरा का भाव रखते हो वही दुख का कारण बनता है। संसार अनित्य है, हर वस्तु बदलती है। जो इस सत्य को समझ लेता है वही मुक्त हो जाता है। सुदीप हैरान होकर पूछता है, तो क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे यह पीड़ा समाप्त हो सके? बुद्ध मुस्कुराते हैं, हाँ है। वह है मध्यम मार्ग, न अत्यधिक भोग में न कठोर तप में। यह मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म और सम्यक स्मृति का। सुदीप की आंखों में पहली बार एक हल्की चमक आती है। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम चाहो तो कुछ समय हमारे साथ रहो, देखो, समझो और फिर निर्णय लो। सुदीप झुककर प्रणाम करता है, मैं रहूंगा हे भगवान, मुझे अपने आप को ढूंढना है। सूर्य अस्त हो रहा है। सुदीप बुद्ध और भिक्षुओं के साथ ध्यान में बैठा है। पहली बार उसके भीतर शांति की एक झिलमिलाहट महसूस होती है। शायद ये वही मार्ग है जिसकी मुझे खोज थी। अगली सुबह सुदीप कुछ अन्य भिक्षुओं के साथ बैठा है। बुद्ध धीरे धीरे उनके पास आते हैं। उनकी चाल में अद्भुत शांति और संतुलन है। बुद्ध कहते हैं, आज हम स्मृति का अभ्यास करेंगे। मन को देखना सीखो, जैसे कोई स्वच्छ झील अपने प्रतिबिंब पर। भगवान, यह मन तो कभी शांत नहीं होता। जितना शांत करने की कोशिश करता हूं उतना ही यह भागता है। बुद्ध कहते हैं, मन को बलपूर्वक रोको मत, उसे देखो, जैसे कोई माता अपने शिशु की चंचलता देखती है। ध्यान का अर्थ है मन को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उसे समझना। दिन बीतते जाते हैं। सुदीप रोज ध्यान में बैठता है। कभी मन भटकता है, कभी अश्रु बहते हैं। कभी एक क्षण ऐसा आता है जब भीतर पूर्ण मौन उतरता है। वह अनुभव करता है कि जो दुख वह बाहर बेचता था वह वास्तव में भीतर की उलझन थी। बुद्ध का वचन याद आता है, जो स्वयं को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। धीरे धीरे सुदीप का चेहरा बदलने लगता है। उसके नेत्रों में एक गहरी शांति बसने लगती है। अब वह अन्य भिक्षुओं की सहायता करने लगा है, उन्हें ध्यान में बैठना सिखाता है। एक दिन बुद्ध सुदीप से कहते हैं, सुदीप, क्या तुमने अपने मन को देखना सीखा? सुदीप नम्र स्वर में उत्तर देता है, हाँ भगवान, अब मैं समझने लगा हूं कि मन ही संसार बनाता है। जब भीतर अंधकार होता है तब बाहर भी सब धुंधला लगता है, और जब भीतर दीपक जलता है तब संसार भी शांत लगता है। बुद्ध मुस्कुराते हैं, यही तो सत्य है सुदीप। संसार बदलना नहीं है, स्वयं को बदलना है। रात का समय, चांदनी वृक्षों की पत्तियों पर बिखरी है। सुदीप अकेला बैठा है, शांत, स्थिर। वह अपने पुराने जीवन को याद करता है और अब के जीवन को देखता है। पहले वह भागता था, अब वह ठहरना जान गया है। पहले वह दूसरों को दोष देता था, अब वह स्वयं को समझने लगा है। उसके भीतर से एक वाक्य उभरता है, मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है। अगली सुबह वह बुद्ध के चरणों में झुककर कहता है, भगवान, अब मैं समझ गया हूं,
दुख इसलिए नहीं है कि संसार निर्दयी है, दुख इसलिए है क्योंकि हम असत्य को पकड़े रहते हैं। बुद्ध उसे आशीर्वाद देते हैं, अब तुम्हारा मन दर्पण बन गया है सुदीप, जिसमें तुमने स्वयं को देख लिया।